इंडिया वाकई एक जो है ना बड़ी दिलचस्प कंट्री है। ऐसे लोग हैं जो कि या तो गोबर खाने से जो है सेहतयाब होते हैं, और कुछ इस कदर के पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास कि वो गाय को जानवर ही बोलते हैं और गोबर को ज़ाहिर बात है गोबर ही बोलते हैं। वो पेशाब को पेशाब भी बोलते हैं, मगर इनके यहाँ जो अंधभक्ति है वो ज़रा ज़्यादा उरूज पे है, क्योंकि मीडिया कवरेज उसको देता है। तो आइए इसी छिछोरेपन का जो हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। इनकी जो गंदी हरकतें हैं, छिछोरी हरकतें, गोबर खाने वाली, वो सब आपको लेके चलते हैं। आप भी लुत्फानंदोज़ होइए और मैं भी लुत्फानंदोज़ होता हूँ इनकी इन हरकत। विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और इशाक डार ने उनका स्वागत किया है। अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ भी आज पाकिस्तान जाएंगे। पीस टॉक राउंड 2। इस बीच ईरान की ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि अरागची का दावा पाकिस्तान से जो बायलैटरल टॉक के लिए कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि वे में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो अमेरिकी डेलीगेशन भी आज वहां पर पहुंचने वाला है। क्या बातचीत वहां पर होगी या फिर शांति की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाएंगी? इस पर एबीपी न्यूज के 5 रिपोर्टर्स ने विश्लेषण किया कि हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अरागची। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब्बास अरागची का इस्तकबाल नायब वजीर आजम इस्हाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है। पाकिस्तान के आला हुक्काम भी ईरानी वजीर खारजा के इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। बातचीत अगले दौर में पहुंचने वाली है। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, और पहले से वहां पर अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और कुशनर दो प्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या लेटेस्ट है, क्योंकि अभी जो सुनने में आया कि अरागची साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उधर ऐसा आया था कि पहले तो ये था कि जेडी वेंस साहब पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर शायद वो रुके हैं क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। क्या है लेटेस्ट पोजीशन, जरा इस पे बताइए, फिर कुछ चीजें और हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके सारे दर्शकों आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि अभी फ़िलहाल की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो उसमें मैं जो है मैंने ये बात कही है, कई जगहों पर कहता रहता हूँ कि तानाशाह इंसान के हारने की अलामत ये होती है कि या तो वो अपनी शिकस्त और अपनी हार का नाम बदलता है और उसको जीत का नाम देता है, या फिर ये कि वो जो है पब्लिक का, अवाम का दिमाग जो है वो ज़हन भटकाता है। जैसे हमारे राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मारूफ शेर है, मुझे याद रहता है वो, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो वो इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। एक खबर आई है कि अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अंदर खाते क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री चल रहा है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ईरान एग्री हुआ है, ईरान एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि आईआरजीसी जो है वो एग्री हुआ है कि आप बातचीत करिए। हो सकता है बीच में थोड़ी बात बिगड़ रही थी, तो ऊपर से चाइना का और रशिया का प्रेशर हो कि भाई जाइए बात तो कीजिए, कम से कम हम आपके साथ खड़े हैं। तो हो सकता है कि वो प्रेशर है जिसके कारण आईआरजीसी को भी मजबूरी में हाँ करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान ये जंग हार जाए।